तो आज हम लोग बात करेंगे ड्रिप लगाने से लगी ठंडी का इलाज। ठीक है, जैसे अपन किसी पेशेंट को ड्रिप लगा रहे हैं तो कुछ देर बाद में क्या होता है कि उसको शरीर में कंपकंपी लग जाती है, बहुत ज़्यादा उसको सर्दी लगने लग जाती है, ठंडी लगने लग जाती है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं उसके सिम्टम्स के बारे में कि आखिर क्या क्या लक्षण अपने को पेशेंट में देखने को मिलते हैं। पहला आता है राइगर। राइगर मतलब कि अगर किसी को ठंडी लग रही है तो अपन उसको राइगर बोलते हैं। ठीक है, राइगर भी इंग्लिश में अपन जो वर्ड आता है ड्रिप लगाने से जो ठंडी लग जाती है उसको राइगर बोलते हैं। ठीक है, जब सिम्टम्स में आते हैं पेशेंट को ठंडी लगेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, शरीर में कंपन हो जाएगा, ठीक है, उसको हल्का फुल्का सर दर्द या बॉडी पेन हो सकता है सर्दी की वजह से। ठीक है, तो ये सारे लक्षण पेशेंट में अपने को देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है कि ऐसा होता क्यों है कि ड्रिप लगाते ही पेशेंट को सर्दी क्यों लगने लग जाती है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हाई स्पीड ऑफ ड्रिप। ठीक है, अगर अपन ड्रिप की स्पीड बहुत ज़्यादा अगर अपन ने कर रखी है, कंटिन्यूसली ड्रिप बहुत ज़्यादा जा रही है, तो उस वजह से पेशेंट को ऐसा हो सकता है। लो टेम्परेचर ऑफ ड्रिप, ठीक है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। अगर जो ड्रिप के अंदर जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है या ठंडी जो ड्रिप है, ठीक है, तो अगर वो अपन पेशेंट को लगाएंगे तो सीधी सी बात है वो जाके ब्लड में क्या करेगी, वो जो लो टेम्परेचर है तो बॉडी को ठंडा करेगी। ठीक है, तो कई बार अगर अपन हाई स्पीड से लो टेम्परेचर की ड्रिप को भी अगर लगा रहे हैं तो भी अपने को ड्रिप लगाने से ठंडी लगने का या कंपकंपी लगने का कारण अपने को देखने को मिलता है। पेशेंट वीकनेस, ठीक है, अगर कोई पेशेंट वीक है, ठीक है, कमज़ोर है शारीरिक रूप से, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फोर्थ नंबर पे आता है रिएक्शंस। जैसे अपन ने ड्रिप में कोई इंजेक्शंस डाल दिए हैं, ठीक है, तो उनकी जो रिएक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये सारे उसके पीछे कोजेज होते हैं, ठीक है, कारण जो है उसके पीछे कि ड्रिप लगाने से ठंडी लगी, उसके सारे ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब कारण हो गए या सिम्टम्स हो गए, लेकिन आखिर इसका इलाज क्या है। ठीक है, तो सब जानते हैं कि इलाज बाद में आता है, सबसे पहले आता है इलाज से बचाव। ठीक है, अगर कोई बीमारी हो रही है तो उससे पहले उससे अच्छा जो है इलाज से भी अच्छा उसका बचाव, कि आखिर ठंडी लगने से पेशेंट को बचाया कैसे जा सकता है कि उसको ठंडी लगे ही ना। तो जैसे ही अपन किसी को ड्रिप लगा रहे हैं तो उसको डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, ठीक है, डाइक्लो जो इंजेक्शन होता है अगर 3 ml का इंजेक्शन है, ठीक है, या फिर डायनापार जो AQ जो इंजेक्शन आता है वो 1 ml का इंजेक्शन आता है, उसको अपन IM रूट के थ्रू लगा सकते हैं ड्रिप लगाने से जस्ट पहले। जैसे अपन ड्रिप लगा रहे हो उससे जस्ट पहले उसको आप IM रूट से डाइक्लो इंजेक्शन लगा दीजिए, तो आपको ठंडी लगने वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती ही नहीं है किसी भी पेशेंट में। ठीक है, तो मतलब कि ये उससे बचाव का उपाय हो गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कभी भूल जाते हो या फिर आपको पता नहीं है और आपको ड्रिप लगा दिया, पेशेंट को ठंडी लगने लग गई है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी ड्रिप को आप स्टॉप कर देंगे, स्टॉप द ड्रिप, ड्रिप को हाथों हाथ बंद करेंगे आप। ठीक है, कवर विद द ब्लैंकेट, ठीक है, जो अपने पास जो पेशेंट है उसको अपन ब्लैंकेट से कवर करेंगे, ठीक है, कंबल उड़ाएंगे उसको ताकि उसको ज़्यादा सर्दी ना लगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है लिफ्ट ऑफ द फीट, जो उसके पैरों के नीचे अपन पिलो रख सकते हैं ताकि उसके पैर ऊपर रहे, ब्लड का फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ रहे ज़्यादा। ठीक है, तो इस वजह से पेशेंट को क्या है कि ठंडी कब लगने लगती है और पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे अप होने लगता है। ठीक है, अगर किसी इंजेक्शन का रिएक्शन वगैरह हुआ है या फिर उसको ज़्यादा ठंडी लग रही है तो आप उसको एविल इंजेक्शन IM रूट के थ्रू भी लगा सकते हैं और IV रूट के थ्रू भी लगा सकते हैं। लेकिन कई बार IV रूट से पेशेंटों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसलिए अगर आप उसको IM रूट से लगाते हैं तो सेफ होता है, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है कि आप उसको IM रूट से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी पेशेंट को ज़्यादा सीवरिंग हो रही है तो उसके बाद में जो इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन प्राइमाकोड, ठीक है, उसके अंदर आता है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सीनेट। ठीक है, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन अगर आप 100 mg का इंजेक्शन उसको IV रूट के थ्रू डायरेक्टली आप दे दीजिए। ठीक है, ये एक स्टेरॉइड है जो कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने में उसकी हेल्प करेगा, उसके बॉडी में दर्द नहीं होने देगा, उसको ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। ठीक है, जैसे अपन ये इंजेक्शन लगाते हैं दोनों, तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो राइज होने लगता है, बॉडी का जो टेम्परेचर, जो ठंडी बॉडी उसकी पड़ी है, उसका जो सर्दी लग रही है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है, और उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट को क्या होता है कि जैसे अपने को थोड़ी बहुत, जैसे अपन ने इंजेक्शन लगा दिए, ये सारा काम अपन ने कर दिया, तो अपन उसको हॉट मिल्क, ठीक है, गर्म दूध उसको दे सकते हैं, या फिर अगर कॉफ़ी अवेलेबल है तो उसको गर्म कॉफ़ी पिला सकते हैं, जिससे उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अप हो जल्दी से और पेशेंट को रिलीफ मिले। ठीक है, तो ये जो फुल ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी बीमारी का इलाज से पहले उसका बचाव कर लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पेशेंट को आप डाइक्लो लगाना कभी ना भूलें, ठीक है, उसको डाइक्लो लगा दें ताकि उसको ऐसा प्रॉब्लम देखने को ना मिले। ये ट्रीटमेंट जो हमने बताया आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया टेलीग्राम की, आप ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।